तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में, पूरे देश की बात अभी छोड़ देते हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में राजनीति की एक नई पुनर्रचना हो रही है। सामाजिक समीकरण बदल रहे हैं, पार्टियों का जो जनाधार है उसमें परिवर्तन आ रहा है, जो कोर वोट है उसमें रीथिंकिंग हो रही है। और उत्तर प्रदेश में इस समय कायदे से आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ही है। बहुजन समाज पार्टी अपने बॉटम पर पहुंच गई है। अब मायावती के साथ सिर्फ जो है जाटव वोट बचे हुए हैं, और वो मुझे लगता है जब तक मायावती राजनीति से रिटायरमेंट की घोषणा नहीं करती तब तक उनके साथ रहेगा। उसके अलावा दलित समाज का कोई और वर्ग उनके साथ जुड़ने को तैयार हो, ऐसा कम से कम अभी तो दिखाई नहीं देता। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के लिए उम्मीद की एक किरण जो है वो मुसलमानों का बढ़ता असंतोष समाजवादी पार्टी के प्रति है। और मायावती 12-13% के सॉलिड वोट के साथ खड़े हैं। अखिलेश यादव के पास कोई कहता है 9% है यादव, कोई कहता है 11% है, लेकिन मायावती से कम ही है वोट, जो उनका साथ छोड़कर जाने वाला नहीं है अभी। तो इस दृष्टि से भी देखें तो बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी से आगे है। अब उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को सोचना है कि क्या वो किसी विकल्प की तलाश में हैं। तो उनके सामने दो विकल्प हैं, एक असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, दूसरी बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी को इसलिए रिजेक्ट किया मुसलमानों ने कि ये कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं। मायावती 4 बार मुख्यमंत्री बनी, उनमें से 3 बार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बनी। लेकिन अब जो राजनीतिक परिस्थिति है उसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुजन समाज पार्टी या मायावती के समर्थन की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो इसलिए उनकी ताकत बढ़े या घटे, उससे भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक भविष्य पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो एक संभावना का द्वार मुसलमानों के लिए बहुजन समाज पार्टी की ओर भी खुल रहा है। क्या वो उस पर विचार करेगा, ये निर्भर करेगा अखिलेश यादव का अगला कदम क्या होता है। क्या वो ये आश्वासन देंगे कि मुख्यमंत्री नहीं तो कम से कम उनकी सरकार आई तो डिप्टी सीएम वो किसी मुसलमान को बनाएंगे। क्या अखिलेश यादव ये साहस जुटा सकते हैं ऐसा बोलने का? क्या अखिलेश यादव ये साहस जुटा सकते हैं कि वो मथुरा में भगवान कृष्ण की जन्मभूमि के आंदोलन में शामिल होंगे या उसका समर्थन करेंगे, कम से कम ज़बानी ही समर्थन करेंगे? अगर ये दोनों नहीं कर सकते वो, तो उनको सोचना पड़ेगा कि 2027 के चुनाव में उनकी पार्टी का क्या हाल होने वाला है। और उनके सामने उदाहरण जो है वो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का, शरद पवार का है, और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का है।